हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा हॉट ब्रांड रिएक्टिव डाई से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में हॉट ब्रांड क्या है उसके बारे में मैंने सारा इंट्रोडक्शन दे दिया था। आज हम हॉट ब्रांड के प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि हॉट ब्रांड जो होता है उसमें मोनोक्लोरो ट्राइएजिन टाइप्स के रिंग सिस्टम पाए जाते हैं। मोनोक्लोरो ट्राइएजिन जो हमारा ये रिंग सिस्टम है ये हाईली रिएक्टिव नहीं होता, जैसा कि हमारा कोल्ड ब्रांड में रिएक्टिव था उस तरीके से रिएक्टिव नहीं होता। बट इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें इसको टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट हुआ और हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फिक्सिंग एजेंट जस्ट लाइक सोडा एस का यूज किया जाता है इस रिएक्टिव डाई को डाई करने के लिए। इसकी जो फास्टनेस प्रॉपर्टी होती है एज कंपेयर टू हमारा जो कोल्ड ब्रांड रिएक्टिव डाई है उससे बहुत बेहतर होता है। और इस जनरली हमारा जो इंडस्ट्री होता है, अगर इंडस्ट्री में आपको बेहतर फास्टनेस प्रॉपर्टी चाहिए तो उसके लिए हम आप हॉट ब्रांड रिएक्टिव डाई का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो फास्टनेस प्रॉपर्टी होती है वो ऑल ओवर अच्छी होती है एज कम्पेयर टू कोल्ड ब्रांड रिएक्टिव। ओके, आइए तो अब हम प्रैक्टिकल पे बात करते हैं। प्रैक्टिकल क्या करना है, हम देखिए यहाँ पर यार्न लिए हैं जिसका वेट अप्रॉक्स हमारा 25 टू 26 ग्राम है। तो ये वेरी करता रहता है, तो थोड़ी सी मशीन का फॉल्ट है। बट ये हमारा जो यान हमारा ये कॉटन यान है जिसका वेट हमारा 26 ग्राम है। ओके, चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप कैलकुलेशन क्या है इसका। जो यहाँ पे हमने लिया हुआ है वेट ऑफ द मटेरियल हमारा 26 ग्राम आया, लगभग अप्रॉक्स हमारा 26 ग्राम आया हुआ है। शेड हमारा 3% हमने यहाँ पे लेके काम कर रहे हैं, और शेड के हिसाब से जो हमारा कॉमन सॉल्ट आया हुआ है वो हमारा 80 ग्राम पर लीटर है, और सोडा एस जो हमारा आया है वो 20 GPL है। मतलब 80 GPL है और सोडा एस हमारा कितना है 20 GPL। अब यहाँ पर हम धागे को डाई कर रहे हैं तो हमारा जो ml रेशियो है यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1:20। तो कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रखा है क्योंकि जल्दी जल्दी आपको बता दूंगा तो ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा। ओके, अमाउंट ऑफ लीकर की बात करें तो अमाउंट ऑफ लीकर इसके हिसाब से लिया जाएगा तो 1:20। तो 20 इंटू वेट ऑफ द मटेरियल 26 ग्राम ही हमारा वेट ऑफ द मटेरियल, मल्टीप्लाई करेंगे 520 ml हमें क्या लेना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ डाई कितना लेना है, आप देखिए यहाँ पे कितने परसेंट है, 3% का सेट है तो 3/100 इंटू वेट ऑफ द मटेरियल 26 ग्राम, तो हमारा 78/100 आया है। हमारा 0.78 ग्राम हमारा डाई है, 0.78 ग्राम हमें पाउडर फॉर्म में लेना है। अगर आप चाहते हैं इसका स्टॉक सोल्यूशन लेना तो आप जितने का स्टॉक सोल्यूशन बनाएगा उतने का मल्टीप्लाई कर दिए, उतने परसेंट का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्लियर, डिवाइड कर दीजिएगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 3% का शेड है और आप स्टॉक सोल्यूशन बना रहे हैं 1% का स्टॉक सोल्यूशन, मतलब 1% का स्टॉक सोल्यूशन का मतलब होता है कि एक ग्राम के डाई को हम 100 ml में घोल रहे हैं। तो 1 ग्राम के डाई को जब आप 100 ml में घोलेंगे तो ये हो गया 3% इंटू 100 इंटू वेट ऑफ द मटेरियल 26 ग्राम इंटू 100/1। ये 100/1 जो एक्चुअल होता है वो नीचे होता है, बट हम इसको उल्टा ले जाते हैं तो ऊपर हो जाता है। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आएगा उतना ml में आएगा। यहाँ पर मेरा ग्राम में आया है, यहाँ पर आपका ml में आएगा, क्योंकि आप पानी यहाँ पे देखिए 1 ग्राम का सोल्यूशन बना रहे हैं, स्टॉक सोल्यूशन बना रहे हैं। बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की, तो कॉमन सॉल्ट हमने यहाँ पे 80 GPL लिए हुए हैं, तो 80 GPL का मतलब होगा 80 ग्राम पर लीटर। तो 80 ग्राम पर लीटर, 80 ग्राम पर लीटर, लेकिन है कितने पास अपने पास 520 ml, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 520 ml का, डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे 41.6 ग्राम आया हुआ है। तो आप 42 ग्राम ले सकते हो। 42 ग्राम को 2 पार्ट्स में बांट लीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉमन सॉल्ट 2 पार्ट में देना है, एक पार्ट फिर उसके बाद सेकंड पार्ट हमें देना पड़ेगा। सोडा एस की बात करें तो सोडा एस यहाँ पर हमारा 20 GPL है, तो 20/1000। GPL का मतलब होता है ग्राम, देखिए GPL ग्राम पर लीटर, मतलब अगर 20 ग्राम 1 लीटर में जाएगा, 1 लीटर में कितना ग्राम जाएगा 20 ग्राम, तो 520 ml में कितना जाएगा, मतलब अगर मान लीजिए 1000 ml में 20 ग्राम तो 520 ml में क्या ग्राम, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया और हमारा आया 10.4 ग्राम, ये ग्राम में है, क्लियर है, ये ग्राम में। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए कि किस तरीके से हमें डाई करना है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है किस तरीके से डाई करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 40 डिग्री सेल्सियस पर अपने टेम्परेचर को सेट कर लीजिएगा, मतलब अपना जो डाई पॉट होगा जिसमें आप डाई करने वाले हैं, पानी के साथ लीकर के साथ आपका टेम्परेचर हो जाना चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस। फिर इसमें आप डाई पाउडर डाल दीजिएगा। डाई पाउडर आपका आया है 0.78 ग्राम, इसको आप डाई डालने के बाद इसको स्टीयर करिएगा, स्टीयरिंग कर दीजिएगा। फिर स्टीयरिंग करने के बाद उसमें फैब्रिक को डाल दीजिएगा, या फिर जो भी आपका टेक्सटाइल मटेरियल है उसको डाल के इमर्ज करके पूरी अच्छे तरीके से इमर्ज करके उसको 10 मिनट तक छोड़िएगा। 10 मिनट बाद आपका जो टेम्परेचर होगा वो 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉमन सॉल्ट डालिए। पहला पार्ट यहाँ से जो 42 ग्राम का आया ना, तो इसको 2 पार्ट में बांट लीजिएगा। पहला पार्ट हमें यहाँ पे डालना हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस पे हम पहला पार्ट डालेंगे, और फिर इसके 10 मिनट बाद हम दूसरा पार्ट डालेंगे कॉमन सॉल्ट का। क्लियर, क्यों डालते हैं कॉमन सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट क्या काम करता है, हमारे डाई को एग्जॉस्ट कराने का काम करता है। जितना बढ़िया एग्जॉस्शन होगा डाई वेस्टेज हमारा कम होंगे।
शेड उतना बेहतर आएगा। 60 डिग्री सेल्सियस पे जब हम टेम्परेचर डाल देंगे तो 60 डिग्री सेल्सियस के बाद इसको होल्ड करके रखना है, मतलब 60 डिग्री सेल्सियस के बाद धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा और टाइम भी बढ़ेगा। कितना मिनट तक हमें रखना है इसको? 30 मिनट तक। 30 मिनट बाद आप जब देखेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। अब इस 90 डिग्री सेल्सियस पे आपको डाई को क्या करना है? फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सोडा आइस। जब आप 90 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट कंप्लीट होने के बाद जब आप सोडा आइस डालेंगे तो सोडा आइस डालने के बाद आपको 30 मिनट तक उसको भी होल्ड करना है एट द टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 90 डिग्री सेल्सियस पे आपके टेम्परेचर पर आपको सोडा आइस डालने के बाद वेट करना है। फिर वेट करने के बाद आप उसको ड्रेन आउट कर दीजिएगा, मतलब जो भी पानी होगा उसको निकाल दीजिएगा और हमारा जो हमारा टेक्सटाइल मटेरियल है वो हमारा डाई हो जाएगा। फिर इस प्रोसेस के बाद हम करेंगे सोपिंग, और फिर सोपिंग आपका कैसे करते हैं वो मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ये डाई है लगभग हमारा अप्रॉक्स 0.78 ग्राम आया है। तो हम यहाँ पर 7-8 या फिर 0.8 ग्राम तक हम इस डाई को ले सकते हैं, जो कि हमारा रिएक्टिव हॉट ब्रांड डाई है। और इस डाई की प्रॉपर्टीज़ को मैंने बता दिया है आपको। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्रॉक्स 0.8 ग्राम तक आपका डाई चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जो ये रिएक्टिव डाई यूज़ करने वाला है ये हमारा हॉट ब्रांड रिएक्टिव डाई है, और ये हमारा ब्लड रेड कलर देगा। तो देखते हैं कैसा कलर आता है इसका। इसके लिए जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे ग्लेवर सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। आप कॉमन सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट कॉमन सॉल्ट से बेहतर ग्लेवर सॉल्ट माना जाता है। तो ग्लेवर सॉल्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और दूसरा हमारा ये सोडा एस है जो कि हमारा फिक्सिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और इसके बाद हमने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पानी ले लिया है। जो हमारा पानी आया हुआ है लिकर रेशियो 1:20 है, क्योंकि हमारा यार्न यूज़ कर रहे हैं हम। तो हमारा ये लिकर रेशियो 1:20 के हिसाब से हमारा जो लिकर आया 520 ml आया। तो यहाँ पर हमारा ये 520 ml का वाटर रखा हुआ है, इसको मैं गर्म करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो टेम्परेचर है, पानी का जो टेम्परेचर है ये हमने मेंटेन कर लिया है। लगभग हमारा 50 डिग्री सेल्सियस 40-45 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, अपने डाई को इसमें डिज़ोल्व करेंगे। जो हमारा डाई है आप देख सकते हैं हमारा जो डाई हमने वेट किया था हमारा 0.78 समथिंग आया हुआ था। तो यहाँ पर हम उस डाई को इसके अंदर इमर्ज करेंगे और अच्छे तरीके से इसको स्टेयर करके घोलेंगे। ये देख सकते हैं आप ब्लड रेड कलर आया हुआ है मेरा। डाई को जितने अच्छे तरीके से आप डिज़ोल्व करेंगे उतना बढ़िया पेनिट्रेशन होगा। ये हमारा डाई अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है। अब जो हमारा डाई डिज़ोल्व हो चुका है, तो डिज़ोल्व होने के बाद हमारा अपने जो हमारा सैंपल है ये, इस सैंपल को हमारा थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो अच्छा है। और इस सैंपल को मैं अपने डाई में इसको इमर्ज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कलर कितना बेहतरीन आया हुआ है। ये है हमारा हॉट ब्रांड रिएक्टिव डाई, जिसका कलर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा आया हुआ है। इसको हम इसको 10 मिनट तक इस डिज़ोल्व डाई जो हमारा ये लिकर है इसमें इसके अंदर हम 10 मिनट तक इसको होल्ड करेंगे। 10 मिनट बाद हम इसको इसके अंदर हम कॉमन सॉल्ट इमर्ज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम कंप्लीशन हो चुका है, मतलब 10 मिनट हमारा फैब्रिक उस डाई सोल्यूशन के अंदर हो चुका है। इसके बाद हम उसके अंदर इंक्लूड करेंगे हमारा कॉमन सॉल्ट, या फिर अगर आपके पास ग्लेवर सॉल्ट है तो बहुत बेहतर है वो। तो यहाँ पर हमने 2 पार्ट लिया हुआ है, एक पार्ट मैं अभी डालूंगा, एक पार्ट 10 मिनट बाद मैं डालूंगा, क्योंकि एग्जॉशन हमें बढ़िया चाहिए। अगर आप एक पार्ट में डालेंगे तो भी सही है, बट उसका एग्जॉशन परसेंटेज अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर हमें 2 पार्ट ले लिया मैंने, जो हमने कैलकुलेशन के हिसाब से 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो पहला पार्ट्स हम अभी डालने वाले हैं। यहाँ पे हम ये कॉमन सॉल्ट उठा रहे हैं, जो भी हमारा ग्लेवर सॉल्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया है। और देख सकते हैं फैब्रिक ये कलर आया हुआ है। इसके अंदर हम अपने कॉमन सॉल्ट को इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अच्छे से इसको स्टेयर करेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम अपने फैब्रिक को इमर्ज कर देंगे। हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है वो हमारा एग्जॉशन का अच्छा काम करता है, डाई को एग्जॉस्ट करता है अच्छे से हमारे फाइबर के अंदर पेनिट्रेट कराने के लिए। और इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, अपने फैब्रिक को या फिर जो भी हमारा सैंपल है उसको हम 10 मिनट तक फर्स्ट पार्ट के अंदर होल्ड करेंगे, 10 मिनट तक रखेंगे। और हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ होना चाहिए, एट अबाउट 90 डिग्री सेल्सियस तक जाना चाहिए धीरे धीरे। हमारा ये जो 10 मिनट हमने होल्डिंग टाइम रखा था, फिर इसके बाद हम सेकेंड पार्ट जो हमारा बचा हुआ है, रिमेनिंग पार्ट हमारा कॉमन सॉल्ट का, वो डालेंगे। और इसके डालने के बाद हम इसको 30 मिनट तक, अप्रॉक्स 30 मिनट तक हम इसको होल्ड करेंगे। और टेम्परेचर हमारा धीरे धीरे इंक्रीज़ होना चाहिए, एट अबाउट 90 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर जाना चाहिए। मतलब आप 30 मिनट तक इस यार्न को ट्रीट करिए, और वो भी 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, मतलब एट अबाउट बॉइलिंग टेम्परेचर जा सकता है। और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सोडा एस, बट अभी हमें 30 मिनट तक इसको वेट करना होगा। ओके,
अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 30 मिनट कंप्लीशन के बाद हमारा जो टेम्परेचर है वो लगभग 90 के पास पहुँच चुका है। और इस कंडीशन पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोडा एश, जो कि हमारा फिक्सिंग एजेंट की तरह काम करेगा। फिक्सिंग एजेंट का मतलब है कि डाई को अब हमारे जो हमारा यान है उसके अंदर फिक्स कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप चाहते हैं अगर 2 पार्ट में इसको डालना चाहते हैं 2 पार्ट में भी डाल सकते हैं, बट जनरली इसको फर्स्ट पार्ट में ही डाला जाता है, मतलब एक ही पार्ट में डाल के इसको छोड़ देते हैं। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसके सोडा एश को इंक्लूड करने के बाद हम अपने जो भी सैंपल है उसको हम लगभग 30 मिनट तक इसके अंदर रखेंगे। आप देख सकते हैं इसका फिक्सिंग क्या अच्छे तरीके से हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर भी आपने चेंज होते हुए देखा होगा कि डाई हमारी फिक्स हो चुकी है। ओके, अब इसके 30 मिनट बाद हम इसका क्या प्रोसेस करने वाले हैं, इसके लिए वेट करिए। हाँ, हमने जो डाई कर लिया है और वह डाई के बाद आप इस सॉल्यूशन का एग्जॉशन परसेंटेज देख सकते हैं। हमारा जो डाई है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है। अगर आप अच्छे से डाई करेंगे तो एग्जॉशन परसेंटेज अच्छा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर जो हमारा है वो फिक्स हो चुका है हमारे यान पर। और इसके बाद हम इसका सोपिंग प्रोसेस करने वाले हैं, जिसमें हमारा सुपरफिशियल डाइज जो होते हैं जो हमारे यान पर लगे होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो अब हमारा सोपिंग प्रोसेस होने वाला है। ओके, यहाँ पर हमारा ये जो सोपिंग प्रोसेस होने वाला है इसके लिए हमने जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हमारा लिकर है वो ले लिया है, प्लस इसके साथ हम 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से न्यूट्रल सोप भी आप ले सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास सोप है उसको लेकर हम इसका सोपिंग करने वाले हैं, जिसमें हम इसके ऊपर जो भी सुपरफिशियल डाइज होते हैं जो कि हमारे फास्टनेस प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं उसको हम रिमूव करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम सोपिंग प्रोसेस करेंगे लगभग 10 से 15 मिनट तक आपको इसको करना है। फिर उसके बाद आप इसका कोल्ड वॉश करके 2 बार इसका कोल्ड वॉश कर दीजिएगा, तो आपका फैब्रिक या फिर जो भी टेक्सटाइल मटेरियल है वो अच्छे से डाई हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ हॉट ब्रांड रिएक्टिव डाई। यान का हमारा सोपिंग होने के बाद हम इसको कोल्ड वॉश कर रहे हैं और आप देख सकते हैं इसका जो फास्टनेस प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट देख सकते हैं आप यहाँ पर आप 1 से 2 कोल्ड वॉश कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत डाई फिक्सिंग, इसकी जो बॉन्डिंग होती है बहुत अच्छी होती है। कोवैलेंट बॉन्ड ये फाइबर के साथ बनाता है हमारा ये जो डाई है रिएक्टिव डाई। ओके, थैंक यू, जय हिंद।